हेलो एवरीवन, आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मीरा के जीवन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर इनके द्वारा रचे गए जो पद हैं उसकी व्याख्या करेंगे। तो मीराबाई प्रसिद्ध राठौर राजा जोधा जी के पुत्र दादू जी जो हैं उनकी पोत्री थी। यानी कि जो मीरा हैं उनके दादाजी का नाम राव दादू था और राव दादू जो थे उनके पिता का नाम जोधा जी था और मीरा के जो खुद के पिता थे उनका नाम राजा रतन था। तो उनके पूर्वजों ने ही जो है मीरा के पिता को ये ज़मीन दी हुई थी, ठीक है, जीवन यापन के लिए। और 12 गांव की जागीर उन्होंने दी थी। इन्हीं गांवों में से एक गांव था कुड़की, जहां पर मीरा का जन्म हुआ था 1498 ईश के आसपास, ठीक है। और मीरा जो थी अपने माँ बाप की एकमात्र संतान थी। मीरा की जो माता का देहांत जब हुआ था तब वह मात्र 4-5 साल की थी और माता की मृत्यु के बाद उनके दादाजी राव दादू जो थे ने उन्हें कुड़की से बुला लिया और दूदाजी थे, उनके दादाजी मतलब के सानिध्य में ही उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। मीरा के व्यक्तित्व पर उनके दादाजी का राव दादू का धार्मिक प्रभाव बहुत पड़ा था और राव दूदाजी की मृत्यु के बाद मीरा की जो जिम्मेदारी थी वो वीरम देव जी ने संभाली। उन्होंने ही मीरा का विवाह महाराणा सांगा के जो पुत्र थे कुंवर भोजराज के साथ किया था और मीरा को पति सुख अधिक समय तक नहीं मिला। असमय ही उनके पति की मृत्यु हो गई और उन्हें वैविध्य जीवन जीना पड़ा। क्योंकि मीरा को अधिक समय तक पति सुख नहीं मिला था, उसकी असमय मृत्यु हो गई थी और फिर उन्हें जब वैविध्य जीवन जीना पड़ा तो स्थितियाँ ना बहुत अलग हो गई थी और अब वे मीरा का अपना जो सारा समय है वो आराध्य श्री कृष्ण का ध्यान और पूजा में लगाने लगी। मीरा अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई। उनके परिवारजनों को उनका यह स्वरूप स्वीकार्य नहीं था। परिणाम स्वरूप मीरा को ढेरों प्रतिरोध और प्रतिबंध का सामना करना पड़ा और उनके पदों में भी कठिन जीवन संघर्ष के बहुत से चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सास द्वारा कुलनाशनी कहना उनको और उनके ससुर द्वारा उसके लिए विष का प्याला भेजना, है ना। और मीरा की जो कृष्ण की भक्ति प्रेम है वो अटूट निष्ठा उसमें थी उनकी और कृष्ण भक्ति करते हुए वे वृंदावन, मथुरा और द्वारका गई। अब मीरा के पदों की बात करते हैं तो हम वो पढ़ेंगे जो जो एग्ज़ाम में आ रहा है। सबसे पहला हमारा 6th आ रहा है। तो 6th में लिखा है माँ गिरधर आंगा आंग नाचरी, नाच नाच म्हा रासिक रिझावा, प्रीत पुरातन जांचा। ये राजस्थानी भाषा का हमें पुट इसमें देखने को मिलता है। श्याम प्रीतरी बांध घुंघुरिया, मोहन यानी मोहन, म्हारो यानी मेरे सांचरी, लोक लाज कुल रा मर्यादा यानी लोक की लाज, कुल की मर्यादा और जगमा नेकणा राख्योरी, प्रीतम पल छड़ा बिरारा, मीरा हरी रंग रांची। यानी मीरा तो अब हरी के रंग में रंग चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बोलते हैं रिझावन, यानी कि उनको रसिक रिझावन मतलब होता है कि मीरा नाच नाच के अपने कृष्ण को खुश करने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो मैं तो गिरधर के सामने नाचूंगी, अपने प्यारे को नाच नाच कर रिझाऊंगी, खुश करूंगी और उसके इश्क का इम्तिहान लूंगी, यानी उनके प्रेम का इम्तिहान लूंगी। पैरों में प्रेम के घुंघरू बांधूंगी और तन पर यादों का लिबास पहनूंगी। दुनिया को शर्म व हया, जो दुनिया की शर्म व हया है और जो ये कुल की इज़्ज़त है और उसमें किसी का ख्याल जो है मीरा नहीं करूंगी।
कुल की मर्यादा का जो है लोक लाज, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने प्यारे के पलंग पर जाकर लेट जाऊंगी। इसमें लिखा है ना, प्रीत पल क्षण जा बिरारा, मतलब उसमें यही बोला है कि मैं अपने प्यारे के पलंग पर जाकर लेट जाऊंगी, फिर देखना जो मीरा है वो हरी के रंग में रंग जाएगी। यहाँ लिखा मीरा हरी रंग राचा, यानी मीरा हरी के रंग में रंग जाएगी जब उसके पलंग पर जाकर लेट जाएगी। ठीक है, यानी कि हर प्रकार से वो जो कृष्ण हैं उनको अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हैं। कृष्ण को रिझाने के लिए वो नाच नाच कर अपने जो प्रेम भक्ति है उसका इम्तिहान देना चाहती हैं, और कृष्ण के प्रेम में वो पैरों में घुंघरू बांधकर, यादों का लिबास बांधकर वो नाचती जाएंगी और दुनिया की जो लोक लाज की शर्म है उसको सब त्याग देंगी। अब उनके लिए श्री कृष्ण ही उनका पूरा संसार है। तो ऐसा इन पंक्तियों में कहा गया है। ठीक है, और इसमें से कोई भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारे में 7 आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है म्हारा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा ना कुया साधा सकल लोक जुया, और उसके लिखा माया छाड़िया बंद छाड़िया सांग सोया, साधा डिक बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देखिया राजी हया जगत देखिया रोया, आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुआ, तदमत घृत काढ़ लिया डार दया छुआ, राणा विश्व प्याला भेजे पिया मगन होया। यानी राणा ने जब विष का प्याला भेजा था तो मीरा ने उसे हंस हंस कर पी लिया था। मीरा री लगने लग गया होड़ा हो जो होया, यानी मीरा को तो अब कृष्ण की लगन लग गई है, अब जो होना होगा हो जाए। तो बेसिकली इसका जो भाव अर्थ है वो यही है कि भगत प्रेम में मगन मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो बस एक गिरधर ही गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, और मैंने सारा संसार छान मारा है, यानी बोला ना इसमें सकल लोक जुआ, यानी पूरा संसार उन्होंने छान मारा है, किंतु उनके जैसा मुझे कोई और नज़र नहीं आया। उसने मुझे इस प्रकार वशीभूत कर लिया है कि मैं भाई बंधुओं और सारे सगे संबंधियों तक को छोड़ दिया। इसमें लिखा है ना, भाया छोड़ा बंधा छोड़ा, है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उनके लिए सारे भाई बंधुओं को छोड़ दिया। और सांधा टिक बैठ बैठ लोक लाज खोया, यानी उसमें क्या सांधा जो है, मतलब उसमें बोला है साधु के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज को त्याग दिया है। साधु के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति में मगन है, और लोक लाज की जो ये बाधाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सब उसने त्याग दी हैं, उसके बंधन में वो नहीं है। भगत देखिया राजी है, इसमें ये कहते हैं कि भक्त पर नज़र पड़ते ही हर्ष होता है, जगत की अफरा तफरी देखकर मन खिन्न होता है। यानी भक्तों की झुंड में बैठकर मीरा मगन रहती हैं पूरा पूरा दिन, और लोगों की जो ये सांसारिक मोह माया है इससे वो उसमें उसका मन नहीं रमता है। आंसू जल सींच सींच प्रेम बोया, यानी वो कहती हैं कि मैंने अपने आँखों के आंसू प्रेम की प्रतीक्षा में, कृष्ण की याद में आंसू बहा बहा कर इस प्रेम की जो बेला है उसको बोया है। और वो कहती हैं कि मैंने तो दूध मत कर घी निकाल लिया है और छाछ फेंक दी है, और राणा ने विष का प्याला भेजा तो उसे पीकर, है लिखा है ना, राणा ऊपर वाला लिखा है दधमत घृत काढ़ लिया डार गया छुआ, मतलब जो है मैंने दूध को मत कर घी उसमें से निकाले और छाछ फेंक दी है। और इसी प्रकार अगली पंक्ति वाले में वो कहती है प्याला भेजा तो फिर उसे, राणा ने जब विष का प्याला भेजा तो उसे पीकर मैं मगन हो गई। मीरा तो गिरधर गोपाल से लगन लगा ली, अब तो जो होना है होने दो। ठीक है, तो मैंने एक लाइन का मतलब बता दिया है और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत आसान है, और जिन बच्चों को राजस्थानी आती है उनके लिए तो और ज़्यादा ईजी है।
ठीक है। इसी तरह 8th आएगा हमारे एग्ज़ाम में। इसमें लिखाया है माई सांवरे रंग राची, मतलब माई मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज त्यागी। नाची मतलब मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं और लोक लाज सब त्याग कर मैं नाची। तज मतलब त्याग कर। नाची हूँ गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग साची। गया गाया हरि गुण निश दिन हर रोज़ मतलब काल ब्यालरी बाछी। और उसमें फिर लिखती हैं ब्याल मतलब होता है सांप। और श्याम बिना जग खारा लाग्या जगरी बाता काची, यानी मुझे तो शाम के बिना ये पूरा जग ही खारा लगता है, बिल्कुल नहीं भाता और बाकी सारी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मीरा री गिरधर नागर भक्ति रसीली जाची, यानी कि मीरा को तो अब सिर्फ पूरे दिन जो है कृष्ण की भक्ति ही रसीली लगती है। ठीक है। इसमें आप ऐसे लिखेंगे एग्ज़ाम में कि मैंने तो अब सांवले रंग वाले कृष्ण के प्रेम में जो है अपने आप को डुबो लिया है। अपने मन में उन्हें स्थान दे चुकी हूँ। मैं उनके रंग में रंग गई हूँ। कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। मीरा अपने को सजा संवार कर यानी पैरों में घुंघरू बांध कर उनकी भक्ति में घर से बाहर निकल चुकी है। उसे समाज की और लोगों की तनिक भी परवाह नहीं है। अब वह निडर है, जहाँ मेरी बुद्धि मुझे ले जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। जब तक मुझ में सांसें हैं तब तक मैं उन्हीं की लीन रहूँगी, उनमें ही मगन रहूँगी, उनकी भक्ति में ही मगन रहूँगी, उनके साथ रहूँगी। मुझे संसार में श्याम के लिए पीले वस्त्र धारण करने पड़े तो मैं वह पहनूंगी और मेरा संसार श्याम तक सीमित है। दिन रात कृष्ण के भजन कीर्तन गाकर जीवन जीऊंगी। दीपक की लौ की बत्ती की तरह मैं भी उनके गुणगान में जलती रहूंगी। मीरा कहती है कि मैं पर्वत उठाने वाले कृष्ण जो नटनगर हैं की भक्ति में जीवन को व्यतीत कर दूंगी। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये आपका 8th है, मैंने इसका पूरा प्रॉपर बता दिया और लिखा हुआ भी दिखा दिया है। ठीक है। इसी प्रकार फिर हमारे में आएगा और कौन सा आएगा हमारे में आगे 10 आएगा। 9 हमने पढ़ लिया, फिर 10 है कि मारी री माई री म्हा लिया गोविंद मोल थे कान्या छाके माया कचोड़ो लिया बजंता ढोल, यानी कि सखियाँ कहती है कि मैंने छिप कर लिया है लेकिन मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है और मैंने ठोक बजाकर लोक लाज में सबको दिखा दिखा कर मैंने कृष्ण को लिया है। और तुम कहती हो मैंने महंगा लिया लेकिन मैंने तो उसे सस्ते में ही ले लिया है। थे काढ़िया मधोए माँ कहाँ सस्तो लियारी ताजा तोल, मैंने ठोक बजाकर अच्छे से तोल मोल कर लिया है। तणवारा माँ जीवन वारा वारा अमोलक, यानी अनमोल मोल, मैंने अपना सब कुछ जीवन वार दिया कृष्ण पर। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म की कोल, यानी पूर्व जन्म में कृष्ण मुझसे वादा किया था और प्रभु आप मुझे हर जन्म में दर्शन देंगे, मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा है। ठीक है। तो इसमें मीरा बेसिकली कहती हैं कि हे सखी मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, तू कहती है कि छिपकर मोल लिया है, परंतु मैं कहती हूँ कि मैं सबके सामने प्रकट रूप से ढोल बजाकर यानी सबको सुना दिखाकर मोल लिया है। तुम कहती हो कि यह मोल लेना बहुत महंगा पड़ा, पर मेरा कहना है कि मैंने सस्ते में ही लिया है क्योंकि जो है तराजू में तोलकर ठीक ढंग से खरीदा है। मैं कृष्ण पर अपना शरीर और जीवन न्यौछावर कर सकती हूँ। मीरा कहती है कि मुझे भगवान दर्शन दे क्योंकि उसके प्रति भगवान का जो पूर्व जन्म का दिया हुआ वचन है कि हर जन्म में वे मीरा को दर्शन देंगे। ठीक है। यानी वो कहती है अपने शरीर को सब कुछ उसने न्यौछावर कर दिया है और मीरा का कहना है, ऐसा दावा है कि कृष्ण उसे दर्शन देंगे क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उनसे वादा किया है कि वो उसे हर जन्म में दर्शन देंगे। ठीक है। इस प्रकार हमने 10 कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है 12 की। तो 12 में क्या लिखा है, राणा जी मारने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदी कोई बिंदी मैं चलूँ चाल अनूठी। सकड़ीली सेरिया जल जो है जन्म लिया क्यों कर फिरूं अपूठी। सत्संगति माँ मान सुनो छी दुर्जन लोग ने दीठी।
यानी सत्संगति माँ मान्य सूडो छी दुर्जन लोक ने दी थी, मतलब कि मुझे संतों की संगति में बैठकर जो बुरे लोग हैं उन्होंने मुझे देख लिया है। और वो कहती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, सकड़ली सेरिया जन मिलिया क्यों कर फिरू अपूठी, मतलब जो संकरी गली में मुझे जब गुरुजन मिल गए और फिर मैं उनसे बातें करने लग गई और मुझे संगतों की जो संगति है उसमें बैठ के बुरे लोगों ने देख लिया है। तो मीरा रो प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जलो जा अंगीठे। मीरा कहती है, मीरा तो श्री गिरधर नागर की भक्त है, अब दुर्जन ऐसे लोग को आके अंगीठी में भले चलने दो, है ना। मतलब मीरा कहती है कि मीरा को तो अब कृष्ण के नाम पर जो भी बदनामी उसे मिल रही है वो भी उसे मीठी लगती है। कोई निंदा करे या कोई उसकी प्रशंसा, वो तो अपनी अनूठी चाल ही चलेगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कहा गया है, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि राणा जी मुझे यह बदनामी बहुत मीठी लगती है। कोई चाहे मेरी बुराई करे चाहे भलाई, मैं तो सबसे निराली चाल चलूँगी। पतली गली में सदगुरु मिल गए, फिर मैं क्यों अकेली चलूँ। सदगुरु से बातें करते हुए मुझे बुरे लोगों ने देख लिया। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, ये बुरे लोग जाकर अंगीठी में जलें। ठीक है, तो इस प्रकार आपने 12 कंप्लीट कर लिया है। और अब 13 की बारी है। तो 13 में क्या है, पग घुंघरू बांध नाची री, लोग कहा मीरा बावरी, सासू कहा कुल नाशारी। यानी कि मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है, कृष्ण को बुला रही है, कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई है। और ऐसे में लोग मीरा को बावली कहने लगते हैं। और सास जो है कुल की नाशनी, कुल का नाम बदनाम करने वाली कहने लगती है। और विख रो प्याला राणा भेजा, पीवा मीरा हंसे हंसरी। यानी विष का प्याला जो है राणा जी ने भेजा और मीरा उसको भी हंस हंस कर पी रही है। तड़मण वार्या हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यासारी। यानी जो मीरा है उसने तन मन वर हर जगह हृदय में कृष्ण को बसा लिया है और अब तो बस उनके दर्शन की प्यासी है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर धारी शरणा आस्यारी। मतलब मीरा जो है वो प्रभु गिरधर नागर की जो है वो भक्त है और अब तो सिर्फ ईश्वर के दर्शन की ही आस उसके मन में है। और इसके बाद जैसे ये 13 मैंने वैसे बता दिया है आपको, लेकिन फिर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ इसका। ठीक है, ये रहा, देखो, मैं पाँवों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। सास कहती है कि उसके कुल को मीरा ने कलंकित कर दिया है। राणा ने मुझे मारने के लिए जो है विष का प्याला भेजा, उस प्याले को हंसते हुए पी लिया। मैंने अपना शरीर और मन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए मैं दर्शन रूपी अमृत पीऊंगी। अपने इष्ट देव के दर्शन से मेरी जो प्यास है बुझ जाएगी। मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, अब मैं निश्चिंत हूँ। मुझे किसी प्रकार का बाह्य जो सांसारिक भय है, डर है, उसकी कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक आखिरी करेंगे, आखिरी से भी एक है। इसमें क्या है, ये 14 है। ठीक है, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट हमारा नेक्स्ट पेज पर है। इसमें लिखा है, राणा जी ने जहर दियो माणी जानी। मतलब राणा जी ने जब जहर दिया मुझे, मैं जानती थी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकरात वारा यानी कि चमकती है सूर्य के समान। यानी जैसे आग में जलकर जो सोना होता है वो सूर्य के समान चमकने लगता है। लोक लाज कुल काण जगत की दई बहाय ज पानी। यानी इसमें मीरा कहती हैं कि राणा जी ने मुझे जहर दिया, मैं जान गई, जैसे सोना आग में तपकर सूर्य की तरह चमक उठे। मैं लोक लाज खानदान की इज्जत दुनिया में पानी की तरह
बहा गई, है ना। वो आगे लिखती है बहाई, और फिर वो ये लिखा है ना, लोक लाज कुल जगत की बहाई पानी, मतलब पानी में ये लोक लाज की जो थी वो बहाई। फिर आगे की पंक्तियां हैं, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बैराणी। वो राणा जी को कहते हैं कि आप अपने घर का पर्दा कर लो, मैं तो अब कृष्ण की दीवानी हो गई, उनके वैराग्य में रम गई। तरकश तीर लग्यो मेरे हियरे, गरक यानी प्रवेश कर गया है सनकानी, पागल हो गई हूँ अब तो। कृष्ण का जो वो प्रेम रूपी तीर है वो तो मेरे हृदय में लग गया है। सब तन पर तन मन वार्यो, चरण कंबल लपटाणी, मीरा को प्रभु राणा लई है, दासी अपनी जानी। मीरा तो अब कृष्ण की दासी बन चुकी है, यानी वे अपने घर का पर्दा, राणा जी को कहती है मीरा कि वह अपने घर का पर्दा कर ले, मैं पागल हो गई हूँ कृष्ण के प्रेम में, दीवानी हो गई हूँ कृष्ण के प्रेम में। अब संतों पर तन मन वार, उसके चरण कमल से लिपटी हूँ मैं तो, और मीरा के प्रभु ने अपनी दासी जानकर रख लिया है। मीरा को उन्होंने क्या किया है, प्रभु ने अपनी दासी जानकर रख लिया है अपने चरणों में। ठीक है, ये 14 था हमारा। अभी हमारा आखिरी है, और 16 में बोला गया है, हेरी माँ दर्द दीवाना, म्हारा दर्द न जाना कोई, घायल रीकत घायल जाना, हिबड़ी अंगण संजोए। यानी कि वो कहती है मेरे दर्द को कोई नहीं जानता, और जिस प्रकार घायल की गति को सिर्फ घायल ही जान सकता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति को सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है जिसने सच्ची श्रद्धा अपने ईश्वर में रखी हो। जोहर की गत जोहर जानिया, क्या जानिया जड़ खोए। और वो कहती है जिस प्रकार सिर्फ हीरे की परख जो होती है जोहरी को होती है, उसी प्रकार एक भक्त ही मेरी भक्ति को समझ सकता है। दर्द की मार्या दर दर डोलिया, वेद मिलाना खोए। मैं कृष्ण के प्रेम के दर्द में दर दर डोली, और मुझे वो कोई भी वैद इस मेरे दर्द का नहीं मिला। मीरा री प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सांवरो होए। मीरा कहती है मेरे इस कष्ट की, इस दर्द की दवा और वैद वही मिलेगा जब कृष्ण स्वयं आकर मेरे दर्शन देंगे। इसमें बेसिकली कहा गया है कि भक्त और भगवान के बीच पवित्र बंधन को केवल वही समझ सकता है जिन्होंने अपने आराध्य की सच्ची आराधना की हो। मीरा जो बाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए सदियों से उनका इंतज़ार कर रही हैं। मीरा बाई कहती हैं कि कृष्ण प्रेम की कारण मेरे हृदय में उठने वाले व्यथा मुझे पागल कर रहे हैं, ये केवल एक भक्त ही समझ सकता है। ठीक है, और वो आगे लिखती हैं एक भक्त ही समझ सकता है, और फिर लिखते हैं जिस प्रकार अनमोल रत्नों को केवल जौहरी ही परख सकता है, उसी प्रकार जिसने प्रेम में विरह की पीड़ा झेली है, केवल वही मेरे दर्द को समझ सकता है। इस संसार में मेरी पीड़ा का इलाज, है ना, वो कहती है कि संसार में मेरी पीड़ा का इलाज तभी होगा जब स्वयं कृष्ण आकर वैद्य बनकर मुझे दर्शन देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 16 भी कंप्लीट कर लिया है, और जो मैंने आपको कवर करवाए हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं से व्याख्या आएगी। आप मुझ पर ट्रस्ट करें, और मेरी सबसे पहली जो वीडियो है उसमें भी मैंने साफ साफ बताया है कि बुक में ऐसा ही लिखा है, और अगर आप पिछले 5, 6, 7 साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो वहाँ भी वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की व्याख्या करवा दी है। तुलसी बचे हैं, मैं अपकमिंग वीडियोस में तुलसी की व्याख्या लाने वाली हूँ, और जायसी की व्याख्या भी बची हुई है तो मैं जायसी की भी व्याख्या लाऊंगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।